गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं धर्मेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संवाद पर। आज मैं उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10 के व्याकरण भाग को लेकर के। व्याकरण भाग के पहले पाठ जिसका नाम है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, इस पाठ को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो इसके विषय में आपको पहले बता दें कि किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए उस भाषा के व्याकरण शास्त्र को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, उस भाषा के व्याकरण शास्त्र को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे ही संस्कृत में भी संस्कृत के व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि। जिनका क्या नाम था? पाणिनि। इन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना करने का मन बनाया और व्याकरण शास्त्र की रचना करने के लिए इन्होंने शिव जी की आराधना की। किसकी आराधना की? शिव जी की आराधना की। और शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद इन्होंने अपना डमरू बजाया। अपना क्या किया? डमरू बजाया। और डमरू कितनी बार बजाया? टोटल 14 बार बजाया। डमरू कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। 14 बार डमरू बजाने से 14 ध्वनियाँ निकली। उन ध्वनियों को पाणिनि महोदय ने क्या किया? नोट कर लिया। और वही ध्वनियाँ क्या कहलाई? 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जानी गई। चूँकि आपको पता ही है कि शिव जी का एक दूसरा नाम जिसको महेश कहा जाता है, और यह जो 14 माहेश्वर सूत्र है वो महेश के डमरू से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको 14 माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। अयूढ़, ऋलृक, ए ऊंग, ऐ औच, हयवरट, लड़, यमगणनम, झभई, घटधस, जबगड़दस, खफ छठत चटतव, कपय, सससर, हल। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसमें आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 वर्ण क्या हैं? स्वर हैं। ये 9 वर्ण क्या हैं? स्वर हैं। शेष 33 क्या हैं? व्यंजन हैं। ये जो 9 स्वर हैं शुरू के 4 माहेश्वर सूत्र में गिनाए गए हैं। शुरू का 4 माहेश्वर सूत्र आप देखोगे तो अयूढ़, ऋलिक, एवं, ऐ, औच, इन्हीं चारों में क्या है? स्वर गिनाए गए हैं। बाद के जो 10 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें क्या क्या गिनाया गया है? उसमें व्यंजन गिनाया गया है। ठीक है, उसमें क्या गिनाया गया है? व्यंजन गिनाया गया है। आइए, व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? 33 होता है। ठीक है। वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का क्या अर्थ है? अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग ना हो सके, अर्थात जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? वह वर्ण अथवा अक्षर कहलाएगा। जैसे आ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि, ये सभी क्या हैं? वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर देखिए, स्वर का एक दूसरा नाम अच भी है। स्वर को क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है ये हम आपको बताएंगे आगे, जब प्रत्याहार पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि अच को स्वर क्यों कहा जाता है या स्वर को अच क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। ये 5 है, आ, ई, उ, री और लिरी। ये 5 प्रकार के जो अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षर क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का टाइम लगे वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। ये 8 हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, ये 8 क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अगला है प्लुत स्वर। स्वर का अगला भेद क्या है? तीसरा प्लुत स्वर है। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है, जैसे ओम। जैसे ओम, जब इसमें आप बोलोगे, जिसमें अवग्रह चिन्ह लगा होगा, जिसमें 3 का अंक का चिन्ह लगा होगा, तो उसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का टाइम लेकर के ही आप उच्चारण करेंगे। जैसे आप ओम का उच्चारण करके देख लीजिए तो आप क्या कहोगे? ओम।
तो 3 मात्रा का टाइम ये ले रहा है। इस तरह के जितने भी अक्षर जिसके सामने ये अवग्रह चिन्ह बना होगा, जो इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं या इसको खंडाकार भी बोलते हैं। ठीक है, खंडाकार का चिन्ह जहाँ पर बना होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्लुत कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि स्वरों के ज्ञान के लिए छात्र छात्राएं निम्न श्लोक कंठस्थ कर लें। अगर आपको स्वर का ज्ञान करना है कि हम ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, प्लुत स्वर किसे कहेंगे अथवा व्यंजन किसे कहेंगे, तो उसके लिए आपको ये श्लोक याद कर लेना पड़ेगा। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, अर्थात जिसकी एक मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, ह्रस्व कहलाता है। और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है, दीर्घ कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, जिसकी 3 मात्राएं होती है उसको प्लुत जाना गया है। और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, जिसकी अर्धमात्रा होती है, अर्थात कहने का मतलब है कि जिसकी आधा मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, व्यंजन। दूसरा भेद क्या है, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण किया नहीं जा सकता है। ठीक है, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी स्वर आपने पढ़ा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जबकि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। जैसे प्रत्येक ध्वनि जो है वो मुख से ही निकलती है, मुख के अंदर से ही कई पार्ट होते हैं, तो उन पार्टों के स्थान से निकलता है, तो मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होकर के निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी है, 25 है। का से लेकर के इसका एक सूत्र है जिसको कहते हैं कादयो कादयो मावसाना नाम। कादियो मावसाना नाम स्पर्शः। कहने का मतलब ये है कि का आदियो माने आदि में हो, शुरू में क्या हो, का हो, शुरू में क्या हो, का हो। और माँ अवसाना नाम, माँ अवसान में हो, अवसान कहते हैं समाप्ति, समाप्ति पर क्या हो, माँ हो, तो वो अक्षर क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, 25 है। इसमें देखिए शुरू में क्या है, का है, अंत में क्या है, माँ है। कहने का मतलब ये है कि आप जो काखा गघा है उसको पूरा लिख लीजिए, का से पढ़ना स्टार्ट करिए, माँ पर रुक जाइए, तो ये 25 अक्षर क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। दूसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों की उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 4 है। इनकी संख्या 4 है। सस सह, स सह, तो इसका एक सूत्र है सस सहाह ऊष्माणः। कहने का मतलब ये है कि श स सह ये सभी क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तीसरा अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। इसकी भी संख्या कितनी है, 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य र ल व, इसको अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप माहेश्वर सूत्र जब पढ़ोगे तो माहेश्वर सूत्र में आप देखोगे कि स्टार्ट में आपको स्वर बता दिए गए हैं, लास्ट में आपको व्यंजन बता दिए गए हैं। स्वर और व्यंजन के बीच में अंदर में क्या बताया गया, आपको अंतस्थ बताया गया है। इसीलिए इन 4 अक्षरों को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 2 व्यंजन अक्षरों को जब जोड़ करके लिख दिया जाएगा तो जोड़ करके लिखने के फलस्वरूप जो नया अक्षर उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ये 3 है, क और स को मिलाने से श बना है, त और र को मिलाने से त्र बना है, ज और य को मिलाने से ज्ञ बना हुआ है। एक अक्षर और है, ये स्रा, स्रा। ठीक है, तो स्रा को भी क्या है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आपकी किताब में 3 ही दिए गए। आगे देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं कि वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। कोई अक्षर हो और अक्षर के ऊपर अगर आप बिंदी लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। जैसे कम, नम, शम, ये सभी क्या हैं, अनुस्वार हैं। ठीक है, अंक की बिंदी को ही क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग, विसर्ग की अंतिम ध्वनि ह प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ध्वनि ऐसा बोलना है जिसको अंतिम अक्षर ह प्रकट करना हो तो उस अक्षर के बाद विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये क्या कहलाएगा, विसर्ग, यही विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अनुनासिक।
का वर्ग से पा वर्ग तक सभी अक्षरों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि क वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, अंगा है। क वर्ग के अंतिम अक्षर, और क वर्ग के बाद च वर्ग के अंतिम अक्षर, ट वर्ग के अंतिम अक्षर, त वर्ग के अंतिम अक्षर और प वर्ग के अंतिम अक्षर, जो ञ, अंगा, ञ, अड़ा, न, म है, ये सभी पांचों अक्षर क्या कहलाएंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान में आप देखोगे तो कई ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान है, और उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण हैं जो उच्चरित हो रहे हैं उसका एक सूत्र दिया गया है। अब इसको हम आपको एक नई वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।